नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह इस समय उपस्थित है मऊ जनपद के इंदारा के अहिरपुरा में। आपको बता दें कि इंदारा के अहिरपुरा में इस समय खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि खुशी का माहौल का राज और कारण आपको बता दें कि एक परिवार से एक युवक ने आज पायलट पद पर चयन हुए हैं। आज उनके बीच में आज आए हुए हैं। आज उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी आपने पद को हासिल किया है और कैसे हासिल किया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो पायलट बने हैं उनको बधाई देने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। और कैमरामैन से कहेंगे कैमरा में दिखाए, यही पायलट साहब है जिनके हाथ में पूरी जहाज़ की कमान ही के हाथ में रहेगी। इनसे आज हम बात करेंगे कि आखिरकार आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसे की है। आइए सीधे इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? आज अपने गांव में आज आए हुए हैं इतने बड़े पद को लेकर। आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने दिनों की मेहनत के बाद आज मैं आया हूँ यहाँ पे, अपने लोगों को बता रहा हूँ, तो लोगों की खुशी देख के और भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अपने लोगों को प्राउड महसूस करा करके और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो वो आज महसूस हो रहा है मुझे। सबसे पहले परिचय आप बताएं इसमें। मेरा नाम प्रांजल यादव है। मैं अशोक कुमार यादव का बेटा हूँ और मैं अहिरपुरा का निवासी हूँ। और मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग करी है सनबीम स्कूल मऊ से। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया इसकी प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। और फिर रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी से मैंने अपनी इनिशियल फ्लाइंग करी 200 घंटे की, जहाँ से मैंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करा। कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने के बाद एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर जो गुड़गांव में है, वहाँ से मैंने अपनी टाइप रेटिंग करी, जिससे टाइप रेटिंग बड़े जहाज़ों के लिए करते हैं जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं। तो वो जहाज़ सीखा और फिर उसके बाद एयर इंडिया का मैंने एग्ज़ाम दिया। और हाँ, आज ही कल रात को मेरा रिज़ल्ट आया, तो उसमें मैं पास हो चुका हूँ और अपनी को पायलट की पोस्ट के लिए सेलेक्टेड हो गया। ये बताइए कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, तो इस समय कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिल गई। और ये था कि मैं जब इस चीज़ के लिए करने गया तो कोई साथ में नहीं था, मतलब कोई बताने वाला नहीं था। तो हर चीज़ खुद से खोज करके करी है, तो उस चीज़ का भी गर्व महसूस होता है कि ठीक है, अंत में मैं सफल हुआ। आज खुशी का श्रेय किसको देंगे आप? अपने माता पिता को देंगे, अपने परिवार को देंगे। इतना बड़ा आपको पद मिला है आपके गाँव में, तो क्या गाँव में चर्चाएँ हो रही है इस समय? अभी तो सारे लोग ये पूछते हैं कि आप बताइए कि जहाज़ चलता कैसे है, जहाज़ उड़ता कैसे है। सबसे जब भी मैं किसी से भी मिलता हूँ तो उनके 2 सवाल ज़रूर रहते हैं कि जहाज़ उड़ता कैसे है और जहाज़ चलता कैसे है, और तीसरा सवाल होता है आप उड़ा लेते हैं। तो ये 3 सवाल लोगों के ज़रूर रहते हैं और सभी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आपने क्या बताया कि हम उड़ा लेते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? भाई, हमें लाइसेंस मिला है, हम वो चीज़ मेरा काम है, तो हाँ मैं कहता हूँ कि हाँ जी मैं उड़ा लेता हूँ। उसमें ये नहीं है, मेरा काम ही वही है, मैं तभी वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो हाँ, मैं उड़ा लेता हूँ जहाज़। अच्छा, आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से लिया? मेरी प्राथमिक शिक्षा सनबीम स्कूल मऊ से हुई है। मऊ से ही? हाँ, मऊ से ही मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल करी है, जहाँ पे मैंने अपने 10th और 12th करी है। और इसके पहले? और उसके पहले की भी, मतलब मेरी अगर आप बात करें तो 5वीं कक्षा तक मैं सन फ्रांसिस में पढ़ता था, जो कि यहाँ पे इंदारा में ही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो। वहाँ के बाद 5वीं के बाद सनबीम जब खुला तो मेरे माँ बाप ने मेरा वहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र कराया और मैंने फिर वहाँ से अपनी बाकी स्कूलिंग करी 10th और 12th तक की। अच्छा, 12th आपने पास किया, तो 12th पास करने के बाद आपके ये दिमाग में शुरू से था कि मैं पायलट बनूंगा कि जी, बीच में कहीं से? मैं जब 6वीं कक्षा में था तो मेरे घर पे इंटरनेट लगाया गया। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया मेरे घर पे, तो मैं इंटरनेट पे देखना शुरू करा चीज़ें। जब मैं यहाँ सामने फील्ड में खेलता था तो ऊपर से जहाज़ जाते थे। आपको बता दूं कि मऊ के ऊपर से जितने भी वेस्ट बंगाल से लेकर के दिल्ली तक का रूट है वो मऊ के ऊपर से होकर के जाता है। तो यहाँ से जहाज़ जाते थे तो मैं देखता था। तो मेरी एक हमेशा से इच्छा थी कि ये चीज़ उड़ती कैसे है। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ना शुरू करा, देखा मैंने, तो इंटरनेट का जब साधन मिला तब मुझे समझ आया कि अच्छा, पायलट होते हैं वो उड़ाते हैं जहाज़ को। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हाँ, लाइफ में एक बार ये करना है, ये करूँगा मैं ज़रूर। तो उसके बाद फिर जब मैंने धीरे धीरे उसके बारे में पता करता रहा मैं अपनी पूरी स्कूलिंग के दौरान, जब 12वीं पास करी तो फिर मैंने अपने माँ बाप से बात करी कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, और उन्होंने उसमें साथ दिया और मैं फिर उसके बाद वो चीज़ करने के लिए गया।
ग्रामीण इलाकों में आजकल देखा जाता है कि बच्चे हों या बच्चियाँ हो, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भी मन नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? मैं ये कहूँगा कि शिक्षा में देखिए सबसे ज़्यादा हाथ माता पिता का होता है। अगर माता पिता आपके शुरू से ही आपको समझाएं कि उसका क्या बेनिफिट होता है। आपको थोड़ा हो सकता है कि कभी माता पिता को ज़बरदस्ती भी करनी पड़ सकती है कि आप बैठो पढ़ो। आप क्या पढ़ो वो नहीं बताएं, लेकिन आप पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। तो मैं ये कहूँगा कि माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को एक बार पढ़ाइए, उनको समय दीजिए। आप जब उन्हें समय देंगे तो हो सकता है कि एक समय आने के बाद जब उनके दिमाग से उनकी खुद की कैपेसिटी डेवलप होगी समझने की, तो वो फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा और वो उस पथ पे निकल चलेंगे। चलिए, आपने इतना बड़ा पद आपने हासिल किया है, तो इसके लिए आपको कितना संघर्ष और कितना कठिन का सामना करना पड़ रहा होगा ज़िंदगी में? तो ऐसा रहा कि मैं 12th करने के बाद उसके बाद गया तो CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करना होता सबसे पहले। तो उस कमर्शियल पायलट लाइसेंस में एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं। आपको नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, टेक्निकल जनरल, स्पेसिफिक, आप जो जहाज़ उड़ा रहे हैं उस जहाज़ के बारे में भी आपको देना होता है। जितने जहाज़ उड़ाते उतने जहाज़। तो मैं करीबन 4 जहाज़ उड़ा चुका हूँ, तो मुझे 4 जहाज़ों का भी पेपर देना पड़ता था। तो सारी चीज़ों का पढ़ना, उतना याद रखना, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज थी। लेकिन ठीक है, मेरा उसमें हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो उस वजह से मुझे कभी वो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं लगी। मैं करता गया और वो समझ में आती गई, और इंटरेस्ट की वजह से ही मैं इतना आसानी से ये सारी चीज़ें कर पाया। समाज के युवक और युवतियों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही दूंगा कि आप देखिए, हमारे वहाँ यूपी बिहार में बहुत ये है कि लोग IAS PCS बने, लोग इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। मैं ये कहता हूँ कि आज के टाइम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये तो सिर्फ एक है जो मैंने एक्सप्लोर करी है। आप चाहें तो बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं, ना कि एक भीड़ जहाँ जा रही है उसी के साथ चले जाएं। तो मैं कहूँगा भीड़ से अलग हट करके कुछ सोचिए और उसकी तरफ कुछ अपने आप को ले जाइए, मेहनत करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी क्रम में यहाँ लोग हैं बैठे हुए, यहाँ एक समाज सेवक भी हैं, शरद यादव जी। देखा जाता है तो गांव में कहीं सुख पड़ता है तो कहीं दुख पड़ता है, तो वहाँ उनके बीच में हाजिर रहते हैं। आइए इनसे एक बार हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आपके बगल में जहाज़ के जिनके हाथों में कमान रहती है, आज पायलट हो गए, तो कैसा आज महसूस कर रहे हैं? बगल के नहीं, घर के हैं। अच्छे, घर के ही है। भतीजा हमारा है। अच्छा। बहुत खुशी का माहौल है, खुशी हो रही है। अच्छा। क्या कहेंगे आप समाज को? समाज को भी संदेश देना चाहेंगे और आज की युवा पीढ़ी को भी संदेश देना चाहते हैं कि सभी बच्चों को, लड़कों को ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। ये आपको बता ही दिए हैं कि मैंने हम बचपन से ही इनका शौक़ रहा है, मतलब कि जहाज़ उड़ाने का, और आज उस पद पे लगातार मेहनत करते गए और आज उस मुकाम को हासिल किए। इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। आज हमने बात किया जो जहाज़ के पायलट होते हैं, जिनके हाथों में जहाज़ की कमान पूरी होती है। उन्होंने बताया कि हमारा शुरू से ये सपना था कि हम पायलट बनेंगे, और आज कहीं ना कहीं उस सपना को आज पूरा कर लिए हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।